हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यही कमंडल ऐसे गए और कमंडल भरा और यमुना जल पिया, ऐसे पिया है। अब आप आचमन नहीं कर सकते। 30 वर्ष में ये हालत हो गई कि आप आचमन नहीं कर सकते। बहुत दिल्ली का तो हाल और ही बुरा। हाँ, तो अब आप देखते जाओ प्रकृति कैसा परिवर्तन करती चली जा रही। अब आप जब हम आए थे तब का वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले के बाद, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं। रज मोरों की कुहुक मचती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों हजारों पक्षी, कोलाहल सुबह जब होता ना, कोलाहल पक्षियों का होता। कहीं एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं थी। बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ा बड़ा। ये जहां बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। जहां आप बैठे हैं ये जंगल था, सब कट करके निर्माण सब हो गया। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए, सब पौधे हटा दिए। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा। सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो मैट हाँ, बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो, पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी। गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं ही गौएं, वृंदावन में गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं, आप खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है। शराब, ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए। भगवान का धाम है। इस धाम तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, संसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहां से चले जाते हैं। व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन का धाम है ये व्यभिचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। तो अब संसारिकता बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे महिमा तो वैसे ही रहेगी, पर हमारे जितने भाव होंगे उतने ही हम ले पाएंगे। और पहले था कि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते थे। देखो तो वैष्णव की मंडली कीर्तन करे तो भाव नहीं पैदा हो जाए। मोर नाच रहे हैं, कुहुक रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, आसपास लताएं हैं, बीच में संत की कुटिया है, संत के पास जाओ, देखते ही वैराग्य और भक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सब बदलती चली जा रही है। अगर हम प्राकृतिक लता के नीचे बैठकर यही सत्संग प्रवचन करते होते, कोई लता मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, फिर आप उसके परमाणु देखो, तुम्हें बैठते ही एक परमानंद की अनुभूति हो जाए। अभी तो यहाँ मान लो भागवतिक परमाणु तो शांति मिल रही थोड़ा, नहीं तो ये सब दीवालों से, ईंट पत्थर से शांति थोड़ी मिलती है। अभी लताएं, 4-6 लताएं, उनके नीचे बढ़िया लिपा पुता हो गऊ के गोबर से, और फिर बैठ करके हम प्रवचन करें, आप सुनो, देखो कैसा लगता है। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कौन सोचता है?